जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हुआ था। यानी 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। अपना देश 1947 में आजाद हुआ। अंग्रेजों ने अपने देश पर लगभग 200 वर्षों का शासन किया। अपने देश को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। लेकिन हम आपको आज बताने वाले हैं कि अपना देश भारत लगभग 800 वर्षों तक गुलाम रहा। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो अंतिम गुलामी था भारत पर, जो अंतिम शासन था वह अंग्रेजों का था और अंग्रेजों की दास्ता से हम लोग 1947 में आजाद हुए। उसके पहले भी अपने देश पर बहुत अलग अलग देशों से, बाहरी देशों से शासकों ने आकर शासन किया और देश पर अपना वर्चस्व कायम रखा, देश को गुलाम रखा। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अपना देश लगभग 800 वर्षों तक गुलाम रहा था। जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत सबसे पहले 1192 ईस्वी में गुलाम बना। उसके बाद भारत गुलामी झेलते झेलते 1947 ईस्वी में पूर्ण रूप से आजाद हुआ। सबसे पहले भारत पर गुलाम वंश का शासन था जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। दूसरा जो शासन था वह 1290 से लेकर और 1320 ईस्वी जो खिलजी वंश का शासन था। खिलजी वंश ने भी भारत को गुलाम बनाकर रखा। 1320 ईस्वी से लेकर और 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने भारत पर अपना शासन किया और भारत को गुलाम बनाकर रखा। वैसे ही 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक भारत पर सैयद वंश का शासन रहा और उन्होंने भी भारत को गुलाम बनाकर रखा। आगे 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन था और लोदी वंश ने भी भारत को पूर्ण रूप से गुलाम बनाकर रखा। और उसके बाद सबसे क्रूर जो शासन था, सबसे जो भारत पर बुरी तरह से यातना प्रताड़ना करने वाला जो शासन आया था वह था 1526 ईस्वी से लेकर और 1857 ईस्वी का मुगल शासक का। जैसा कि आप जानते हैं, मुगल शासक ने तरह तरह के भारत पर अत्याचार किए थे और पूर्ण रूप से भारत को गुलाम बनाकर रखे थे। उसके बाद अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर मुगल शासक ही था, उसी समय 16वीं शताब्दी में अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे व्यापार करते करते भारत पर उन्होंने पूरे भारत में अपना व्यापार फैला दिया। और उसके बाद 1765 ईस्वी से लेकर और 1947 ईस्वी तक भारत को गुलाम बनाकर रखा। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। पूर्ण रूप से भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी के बाद अपना पूर्ण शासन किया। आंशिक रूप से 1765 ईस्वी में उन्होंने अपना कानून नियम लगाकर और अपना शासन शुरू कर दिया था, लेकिन संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का जो प्रशासन लागू हुआ, अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कायम किया, भारत को गुलाम किया, वह 1773 ईस्वी में किया। और उसके बाद अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से भारत को गुलाम बनाकर रखा और भारतीयों को किसी प्रकार की आजादी नहीं दिया, किसी प्रकार का एकता करने का सामर्थ्य नहीं होने दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजों का जो कूटनीति था, फूट डालो और राज करो, इसी प्रकार से तरह तरह लोगों को क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, धर्म में बांटकर और देश को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर अपना शासन किया और भारत को खोखला करने का काम किया। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत लगभग 800 साल गुलाम था, जिसमें लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों का
गुलामी झेला। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, जो हमारे वंश के कुल के लोग हैं, वह कैसे यातना झेले होंगे, कैसे प्रताड़ना झेले होंगे। और आज हम उस देश में निवास करते हैं जो हमारा देश लगभग 79 वर्ष पहले आजाद हुआ। हमको बोलने की आजादी है, रहने की आजादी है और हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। हम पूरे भारत में एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, अपने हिसाब से रह सकते हैं, हम अपना घर बना सकते हैं और पूर्ण से स्वतंत्र रह सकते हैं। और तो साथियों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमको आजादी मिली है, उस आजादी को पाने के लिए हमें बहुत ही संघर्ष, बलिदान, त्याग और कुर्बानियां देनी पड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजों की दास्ता से आजाद कराने के लिए अपने देश में सबसे पहले 1857 ईस्वी में बिगुल बजा था, संग्राम चालू हुआ था। लेकिन वह संग्राम विफल हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने उस संग्राम को दबा दिया। उसका मुख्य कारण यह था कि पूरे भारतवर्ष में वह संग्राम, वह बिगुल, वह विद्रोह नहीं फैल पाया था। और दूसरा यह कारण था कि पूर्ण रूप से पूरे भारत में उसका नेतृत्व कोई नहीं कर रहा था और कम्युनिकेशन की भी कमी थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और लगभग 90 वर्षों के बाद हमको देश को आजाद कराने में समय लग गया। 90 साल देश को आजाद कराने में समय लग गया। 1857 ईस्वी का जो क्रांति था वह सफल नहीं हो पाया, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद जो क्रांति आया, पूरे भारतीयों ने एकता के साथ उस मोर्चा को संभाला, अंग्रेजों का विरोध किया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपना देश 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ। तो हम आपको बताना चाहेंगे 1857 ईस्वी में जिन वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, जिन स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से मुख्य रूप से वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और नाना साहब इत्यादि थे। लेकिन हम 1857 ईस्वी में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन बाद में चलकर हम अंग्रेजों को अपने देश से भगाने में कामयाब हुए। वह पल आया और 1947 में हम पूर्ण रूप से आजाद हो गए और तब से हम आजाद भारत के नागरिक हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 1947 में अपना देश आजाद हुआ, वह बहुत ही आसानी से नहीं हुआ। उसके लिए भी बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी। बहुत से माताओं के मांग धुल गए, बहुत से माताओं के सिंदूर उजड़ गए, उनके बेटा कुर्बानी दे दिए, उनके जान चले गए। ऐसे ही बहुत से बहनों के कलाई सुने हो गए, उनका भाई शहीद हो गया। उसमें कुछ नाम है, जैसा कि हम बताना चाहते हैं, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के बारे में आप अवश्य ही जानते हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी समझौता नहीं किया और कभी भी उनके सामने झुकने का काम नहीं किया और हंसते हंसते मां भारती को आजाद करने के लिए फांसी के फंदे पर लटक गए। और उन वीर सपूतों ने एक ऐसा आग झोंका जिसमें पूरा देश को एकता करने का काम किया और वह क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 1947 तक रुकने का नाम नहीं लिया और अंततः अपना देश आजाद हुआ। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने रणनीति, अपने कार्य कुशलता और अपने क्षमता के बल पर आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, स्थापना किया, जो भारत को आजाद दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ही और भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो भारत को आजाद दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश एकत्रित था और उनके नेतृत्व में ही अपना देश सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हुआ। तो हम लोग अब आज के दिन स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाते हैं और हमको आजाद हुए 79 वर्ष हो गया। हर साल हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हम उन सभी शहीद, बलिदानी और त्याग कुर्बानी दिए हुए स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सपूतों को याद करते हैं
और उनके याद में हम हर साल 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, अपने आजादी को याद करते हैं। हमें आज के दिन 15 अगस्त के दिन यह शपथ लेना चाहिए कि हम अपनी आजादी को कभी भी नहीं मिटाएंगे। हम अपने देश को आजाद रखने के लिए हर पल हर क्षण तैयार रहेंगे। हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा अपने देश के लिए समर्पित करने के लिए हम हमेशा ही तैयार रहेंगे और किसी भी कीमत पर हमें अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि हम आजाद हो गए हैं और सभी को समरस समाज निर्माण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जातिवाद को मिटाकर भाईचारा के साथ जीना चाहिए और सर्वप्रथम हमको सर्वोपरि अपना देश रखना चाहिए। अपना देश को सबसे प्राथमिकता देना चाहिए। अपने देश के लिए हमें कुर्बानी देने के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमने इस आजादी को पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है, बहुत से यातनाएं झेली हैं, बहुत से हमने प्रताड़ना झेले हैं और जो बाहर से आकर अपने देश पर शासन किए हैं, अपने देश में सभी प्रकार की संपदा है। हमारे देश की जनसंख्या भी कम नहीं है, एजुकेशन के मामले में भी हम कम नहीं है, तो हम दूसरे की गुलामी क्यों झेलेंगे। हमारे देश में वो प्रतिभा है जिस प्रतिभा के बल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने देश के बहुत से लोग अलग अलग कोनों में जाकर और इन्वेंशन करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम भारतीय हैं और विश्व में जाकर अपना परचम लहराते हैं। आज हम स्पेस में भी पहुंच रहे हैं, चंद्रमा पर भी पहुंच रहे हैं, जो हमारी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। तो जब हम इतना आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर हमेशा ही देश भावना रहना चाहिए। देश को आगे ले जाने के लिए हमेशा ही प्रयास करना चाहिए। सभी लोगों को सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर और हमेशा ही यह भावना रखना चाहिए कि देश सर्वोपरि और सर्वप्रथम हम एक भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और अपने देश की आजादी के लिए हम हमेशा ही तैयार रहेंगे। देश की आजादी के लिए कुर्बान होने के लिए हम हमेशा ही तैयार रहेंगे। हम अपनी आजादी को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। तो यह हमारे तरफ से संदेश है। मेरे तरफ से एक बार फिर आप सभी को 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों।